जी जनाब, अस्सलामु अलैकुम टू एवरीबॉडी। तो आज क्योंकि हमारी होने जा रही है फेसबुक एड्स की क्लास 3, तो सब रेडी रहें। बहुत से लोग जो हैं वो मुझे पता है कि अनाउंसमेंट की वजह से नहीं आ सकेंगे, सो जो लोग हमें सुने और देखें, सो उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप क्या कर सकते हैं कि अपने रेलेवेंट जो लोग हैं, जो पर्सन्स हैं, आप उनको अपडेट दे दीजिए। उनको अपडेट देने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि भाई आपके पास ये लिंक है, आप लिंक उनको कॉपी करके दे दें। ठीक है, आप ग्रुप के अंदर लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं क्लासेस के। ठीक है, बस यही है कि आप, क्योंकि नॉलेज डिलीवर अब आपने करना है, हम तो आपको कर रहे हैं, अब इसको मज़ीद फॉरवर्ड किसने करना है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, अब इतनी ही ज़िम्मेदारी हम ले रहे हैं तो थोड़ी सी ज़िम्मेदारी आप भी ले लें। तो होप सो कि आप लोग इस चीज़ को इनक्रेज करेंगे और हमारी जो है इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, उसको आप मान लेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले अमूमन हम इंट्रो देखते हैं और उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। फिर अकील भाई आएंगे, अगेन अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि किसी न किसी क्लास में कुछ नए न्यू बच्चे होते ही हैं। इंगेजमेंट आज तो इतनी खास तो नहीं नज़र आ रही है, लेकिन जो भी है हमारी वजह से, क्योंकि अकील भाई ने भी बोला एक बच्चा भी सीख गया तो हमारा काम हो जाएगा। सो दैट्स ऑल जेंटलमैन्स एंड लेडीज़, तो स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अकील भाई, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। इजाज़ भाई, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो आप अगेन थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, अगेन बस छोटा सा, क्योंकि कुछ नई क्लासेस में होते हैं स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो लास्ट 2 क्लासेस में आप पढ़ा चुके हैं हल्का-फुल्का, वो ज़रा रिवाइंड करवाएँ, तब तक मैं ज़रा लिंक शेयरिंग कर लूँ। ओके हो गया जी, मेरा नाम अकील अब्बास है और मैं एक छोटा-सा तालिब-इल्म हूँ मार्केटिंग का। जो सीखता हूँ वो सिखाने की कोशिश करता हूँ और लास्ट 2 क्लासेस में हमने बेसिकली गोल है हमारा कि हम किसी भी बिज़नेस या किसी भी सर्विस से ताल्लुक़ रखते हों तो हमें क्लाइंट्स मिलें लोकली, इंटरनेशनली बाय द यूज़ ऑफ फेसबुक एड्स। ठीक है जी? तो लास्ट हमने ये देखा था कि हम एक प्रॉपर पेज सेटअप कैसे करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है? और फिर हमने बिज़नेस मैनेजर और ऐड अकाउंट को सेटअप किया था और उसको वेरीफ़ाई करवाया था थ्रू ईमेल, ठीक है? और कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको समझा था कि भई कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो अ, फेसबुक एड्स में बेसिकली यूज़ होते हैं। तो आज जो नेक्स्ट चीज़ है मैं उसको लेके चलूँगा उसी कंटिन्यूटी को आगे लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल होता ये है कि जो भी मुझे सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं, सबसे पहले 2 दफ़ा जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, ताकि आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। जैसे ही आप पढ़ लें तो इजाज़ भाई स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा काइंडली। तो मैंने कर दिया, आप स्क्रीन पे ले आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी। बेसिकली आज मैं अपने घर पे हूँ, तो थोड़ी-सी अगर पीछे से मेरी अम्मी जान की आवाज़ें आएँ तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है? और ये मैं आपको सिखाना भी एक ही चीज़ चाहता हूँ कि वालिदैन को ना हमेशा आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है जी? एनीवेज़ सबने कर लिया होगा, साउंड पीछे साउंड आ रहा है बच्चे, वो आएगा साउंड क्योंकि आज मैं घर पे हूँ, ऑफ़िस में नहीं हूँ। तो ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, मैं थोड़ा-सा ऊँचा बोलूँगा ताकि वो आपको इश्यू ना रहे। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि एक अच्छा मार्केटर वही होता है जो अच्छा रिसर्चर होता है। तो बच्चे एड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप अगर आपने सबने अपने पास पेपर पेंसिल रखी हुई है, तो उस पे लिख लो साथ-साथ। मैं लिंक भी आपको दे देता हूँ बच्चे। ये लिंक है बेसिकली facebook.com/business-ad-guide, ठीक है? कॉपी करके मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ, आपके स्ट्रीमयार्ड पे शेयर कर देता हूँ। या फिर मैं आपको प्राइवेट चैट में कर रहा हूँ, आप इसको ना पेस्ट कर दीजिएगा उधर, ठीक है?
इजाज़त भाई सुन रहे हैं? जी, मैं कर देता हूँ इसको। हाँ, इसको शेयर कर दें। अच्छा बेसिकली फ़ेसबुक ऐड में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना बच्चे, वो आपका ऐड क्रिएटिव होता है। ऐड क्रिएटिव, मैं जब वर्ड ऐड क्रिएटिव बोलूँ, तो उसका मतलब ये होगा कि आप चाहे पिक्चर ऐड रन कर रहे हैं, चाहे वीडियो ऐड रन कर रहे हैं, चाहे कैरोसेल ऐड या क्रूज़ल ऐड, ठीक है? अंग्रेज़ी के ही दोनों वर्ड हैं और गुनाह इसलिए हमें नहीं मिलता गलत बोलने से क्योंकि ये अरबी नहीं है, ठीक है? तो ये टेंशन नहीं लेनी है आपने। अच्छा फ़ेसबुक आपको खुद कहती है कि भई आपने ऐड बनानी कैसी है, ठीक है? आज मैं आपको प्रॉपर रिसर्च सिखाऊँगा बच्चे कि ऐड फ़ेसबुक रिकमेंड क्या करता है कि आपकी ऐड कैसी होनी चाहिए और फिर इन्हीं रूल्स को फ़ॉलो करते हुए हम एक ऐड बनाएँगे और मैं उसे रन भी करूँगा, ठीक है? और इंशाल्लाह उससे क्लाइंट आएँगे, मैं उससे जो कम्युनिकेशन होगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो कम बोलता हूँ, ज़्यादा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो मेक श्योर कि ये लिंक आपको मिल गया होगा। आप वैसे भी गूगल पे जाके लिखोगे ना फेसबुक एड्स गाइड, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। सबसे पहले आपने प्लेसमेंट का जो है ना, प्लेसमेंट ये होती है कि आपकी एड, प्लेसमेंट कहते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और फिलहाल इसको इसी पे रहने देते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे जो आपके लिए चीज़ देखने का ना, वो है डिज़ाइन रिकमेंडेशंस, ठीक है। सबसे पहली जो रिकमेंडेशन आती है वो कहता है पीएनजी और जेपीजे में होनी चाहिए, और यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा बच्चे आपकी ऐड जो है वो पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है उसकी रेशो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो डिजाइन होता है आपका वो होना चाहिए मोबाइल रिस्पॉन्सिव। मोबाइल रिस्पॉन्सिव ये होता है कि यार देखो, दुनिया में 90% लोग जो है वो मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल से इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो रेजोल्यूशन होनी चाहिए वो 1080 होनी चाहिए, ठीक है जी। ये बात होगी सिर्फ पिक्चर के ऊपर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और उसकी डिजाइन की रेशियो क्या होनी चाहिए। अब मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई ऐसा पर्सन हो जिसको ये रेजोल्यूशन कैनवा पे कैसे डिजाइन करते हैं उसमें इशू हो। अब आपने सिंपल क्या करना है, साथ साथ मैं करता भी जाता हूँ, होम स्क्रीन पे जाना है और क्रिएट डिजाइन पे जाना है और कस्टम डिजाइन पे जाना है। ये मेरे सामने कैनवा प्रो है मेरे पास। तो आपने बेसिकली वो हाइट और विड्थ की बात कर रहे होते हैं और अगर रेशो में देखा जाए तो 1:1 होती है और अगर इसको पिक्सल में देखा जाए तो ये होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये डिजाइन ओपन कर लेना। फेसबुक बेसिकली इसकी बात कर रहा है, ठीक है जी। पिक्चर पिक्चर क्लियर नहीं है? अरे बाबू भैया, मुझे तो क्लियर आ रही है, मैं भी मोबाइल से देख रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो वो ये बात हो रही है कि भाई यहाँ से आपने क्या करना है आपने इस रेशियो से ऐड बनानी है, जो कि हम ऐड बना के भी देखेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको स्टेप्स प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप में से कोई जो है वो रुके नहीं, कोई जो है वो इसमें अड़े नहीं, तो साथ साथ उसको देख से जाओ, ठीक है जी। तो ये पैलेट है बच्चे, आपने अपनी जो ऐड है वो इस सिनेरियो में रखनी है, इस रेशियो में रखनी है। आप आई एम श्योर के इजाज भाई ने आपको डायमेंशन वगैरह का क्लियर किया होगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाले ज़्यादातर ग्रुप में हैं। तो बच्चे डायमेंशन और ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि आपको आती हैं, ठीक है। अगेन मैं उस गाइड पे वापस जाता हूँ और यहाँ पे बेसिकली प्राइमरी टैक्स की बात हो रही है। प्राइमरी टैक्स बच्चे ये होता है जो ऐड के ऊपर लिखा होता है ना, ये देखो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसकी बात हो रही है कि ये प्राइमरी टैक्स होता है, ठीक है। प्राइमरी टैक्स वो कहता है फेसबुक के 125 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। कितने कैरेक्टर्स का? 125, 125 कैरेक्टर्स टोटल होने चाहिए आपके प्राइमरी टैक्स। प्राइमरी कहते हैं सबसे पहले जो चीज नजर आती है, इसको ऐड के जो सबसे ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी टैक्स, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात होती है हेडलाइन इज 27 करेक्टर्स। अब ये मेक श्योर कीजिएगा बच्चे, यहाँ पे बात हो रही है करेक्टर्स की, वर्ड्स की नहीं, ठीक है। तो 27 करेक्टर्स, तो ये इसके यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ना, जहाँ पे ये माउस का कर्सर है बच्चे, दिस इज कॉल्ड हेडलाइन। हम ये एड रन भी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको हायरार्की समझा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हेडलाइन, ठीक है। उसके बाद बात आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन बच्चे इसी हेडलाइन के नीचे लिखी होती है, उसको बोलते हैं, और वो भी 27 करेक्टर, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कुछ, जो आपकी इमेज फाइल का मैक्सिमम साइज है वो
30 MB होना चाहिए, पिक्सल इतनी होनी चाहिए, मिनिमम इतनी है, ठीक है। और एक्सपेक्ट रेशियो टॉलरेंस बेसिकली पिक्सल ही की बात हो रही है, क्लैरिटी ही की बात हो रही है, तो बच्चे आपने 3% रखने हैं। ये थी बेसिकली टोटल रिक्वायरमेंट फॉर पिक्चर एड, ठीक है जी। और इसी तरह मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, वो है वीडियो। आपने एज अ बिगिनर इन 2 प्लेटफॉर्म पे रहना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो पे जाता हूँ और वीडियो की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि फेसबुक क्या चाहता है कि आपकी जो फेसबुक ऐड है वो किस रेशियो की हो, किस डिज़ाइन की हो। अगर आप एनिमेशन के थ्रू भी ऐड बनाना चाहते हैं तो बच्चे मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी वीडियो जो है वो इस रेशियो के अंदर आती हो, ठीक है। कहता है फाइल टाइप इज MP4, एमओवी। एमओवी एक फाइल फॉर्मेट होता है। उसके बाद आती है गिफ, ठीक है, जो आप गिफ्ट भेजते नहीं हो एक दूसरे को, फनी फनी वगैरह। अच्छा, ज्यादातर बेसिकली होती है MP4, और ये यहाँ पे एक आपको महिला दिखा भी रही है कि वो कैसी होती है। अच्छा, उसके बाद रेशियो है, रेशियो अगेन 1:1, इसको 1080 ही को बोलते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अगर मोबाइल पे, क्योंकि हमें मोबाइल पे ही फोकस करना है, तो 4:5, ठीक है। अब 4:5 आप कहोगे सर जी पिक्सल में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चे आपने सिंपल गूगल पे जाना है, बिल्कुल बेबी स्टेप है ये, मैं आपको सिखा ही रहा हूँ कि आपने रिसर्च भी कैसे करनी है, क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी स्किल यही है कि भाई गूगल पे सर्च कैसे करना है। तो आपने लिख लेना 4:5 इंटू पिक्सल, तो बच्चे आपको मिल जाएगा कि भाई 4:5 इन पिक्सल का साइज क्या होता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी मेरे होते हुए। और सारी ज़िंदगी गुजर गई है इंटरनेट को ये बताते हुए कि हम इंसान हैं। अब ये मुझसे ये पूछ रहा है कि आप रोबोट तो नहीं हो। यार तुझे केड़े एंगल से मैं रोबोट लगता हूँ? सिंपल सा बंदा हूँ। अनस्टेबल इंटरनेट मेरा हो सकता है भाई। अच्छा, ये देखो 4:5 का मतलब ये है 864 इंटू 1080, ठीक है। तो अगेन आप कैनवा पे यही जाके करोगे, लेंथ में ये लिख दोगे और विड्थ में अगेन आप वो लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो की रेशियो आ जाएगी जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगी, ठीक है। और बाकी सारी रिक्वायरमेंट बच्चे आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि वीडियो के ऊपर जो कैप्शन होता है ना, ठीक है, एक चीज़ होती है कैप्शन, दूसरा होता है सब टाइटल। ये 2 चीज़ें बच्चे आपने मेक श्योर करनी है। सब टाइटल बच्चे वीडियो एड में बहुत ज़रूरी है। सब टाइटल आप ये देखते हो ना कि वीडियो चल रही होती है, नीचे सब टाइटल होता है। अच्छा, बहुत सारे जो है ना आपकी ऑडियंस जो होती है वो आपकी एड का साउंड ओपन ही नहीं करते, लेकिन उन्हें टेक्स्ट तो नज़र आता है ना। तो बच्चे मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो वीडियो एड है उसमें सब टाइटल्स हों, ठीक है। नीचे एड में चल रहा जो आप बोल रहे हो, वीडियो में बोल रहे हो, तो उसका सब टाइटल लाजमी हो, ठीक है बच्चे। वीडियो साउंड ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है, लेकिन सब टाइटल इज मेक श्योर। और बाकी सारी रिक्वायरमेंट प्राइमरी टेक्स्ट की वही है, ठीक है। और वीडियो ड्यूरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 सेकंड से लेकर 241 मिनट्स तक हो सकती है, लेकिन बच्चे आपने यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, वो है अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन ये होता है कि भाई एक इंसान का अटेंशन का जो टोटल स्पैन है वो 7 सेकंड है, ठीक है। तो आपने 7 से 15 सेकंड के अंदर अंदर इस तरह की एड बनानी है कि वो इंगेज हो जाए, ठीक है। यानी कि इंगेज का मतलब है कि आपकी एड को छोड़ के नहीं जाए। तो आपके पास टाइम ही इतना है, ठीक है बच्चे। आपके पास टोटल टाइम ही इतना है, आपने मेक श्योर करना है कि 15 सेकंड, 20 सेकंड, हद 30 सेकंड के अंदर अपनी एड मुकाओ। अक्सर आपने आज मैच भी देखा होगा, बाय द वे पाकिस्तान विन द मैच, कांग्रेचुलेशन सबको। मैच के दौरान बच्चे अपना एड्स को जरा देखा करो, और विद इन वो फ्यू सेकंड्स की एड होती हैं, यानी कि 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, इससे ज्यादा की एड होती ही नहीं है। अब वो देखो, वहां पे चीज लर्न करने को क्या है, वहां पे चीज लर्न करने को ये है कि डेफिनेटली अगर कोई बड़ा ब्रांड है उसकी एड वो है, तो डेफिनेटली उसका जो मार्केटर है वो बहुत एक्सपर्ट होगा, इसीलिए वो लाखों डॉलर ले रहा है, ठीक है। अब आप उससे उसके एक्सपीरियंस से फायदा उठा सकते हो। एक मार्केटर सोचता कैसे है, आप क्या कर सकते हो कि भाई आप उससे आइडिया ले सकते हो हुक का, ठीक है। बहुत सारे ऐड देख, सर्फ एक्सेल का ऐड, एरियल का ऐड देखते हो। तो बच्चे उस तरह से आपने, आपका एंड गोल वो होना चाहिए कि यार ये आइडियल ऐड,
ठीक है, ये आइडियल एड इसका थीम ही है, ठीक है। ऑल दो कि उनका सम एड का जो है ना मकसद बेचना नहीं होता, सिर्फ आपको दिखाना होता है, ठीक है। क्यूरियोसिटी क्रिएट, इसको ब्रेन प्रोग्रामिंग कहते हैं, हम इसको आगे जाकर देखेंगे भी। तो मेक श्योर कि आपकी एड कंसाइज, टू द पॉइंट, शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव बट इफेक्टिव, शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव बट इफेक्टिव एड हो तो आप रिजल्ट्स ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत लंबियां नहीं छोड़नी, आपने मेक श्योर करना है कि टू द पॉइंट और सिंपल ऐड होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बचे जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो यहां तक समझ आ गई बच्चे आप सबको? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, पॉइंट्स में बताओ कि आपको यहां तक समझ आ गई है। जल्दी जल्दी, अच्छा 10 हो गई, अकील 10। भाई, नेक्स्ट वीक में आप किस दिन अवेलेबल हैं? यार ये मैं ना आपको यह भी इन्फॉर्म कर दूंगा, आप अनाउंसमेंट पे कर दीजिएगा, क्योंकि हाँ, स्केड्यूल वो जो है ना इसलिए वो कह रहा था। काफ़ी काफ़ी हाँ, चेंज टाइट हो चल रहे रहा हैं है, वो इसलिए जी। मैंने पूछा क्योंकि ना क्योंकि एंगेजमेंट गिर जाती है, क्योंकि आज की क्लास में एंगेजमेंट गिरी है, वो सेकंड थी ना, तो उसमें हमें पता था कि एक और दो होनी है। हाँ तो हाँ थर्ड में एंगेजमेंट, वो अनाउंसमेंट करके भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाते, और आपको पता है जब क्लास या टाइमिंग की जिक्र करते हैं फेसबुक उसकी रीच ही गिरा देता है, पता नहीं क्या। हाँ, ये तो है। तो ये एनीवेज सीन है। ये है याद भाई, अभी जो हमारे साथ 126 लोग हैं ना, ये वाकई में हाँ कुछ जी। करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, जिसको नहीं उनको चाह तो है पता ना है उसके लिए अनाउंसमेंट है। बहुत, उसके लिए बड़ी राह है, जिसको चाह है जी उसके लिए बिल्कुल। राह है, ठीक है। बाकी कर बाकी लेंगे, कोई आप, मसला बाकी इंशाल्लाह कर लेते हैं, ठीक है। नहीं। ओके। तो बच्चे यहाँ तक समझ आ गई है? मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ, फिर मैं इससे आगे मूव करता हूँ कि ऐड होनी कैसी चाहिए। यहाँ तक समझ आ गई है आपको? जल्दी जल्दी बताओ, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। छेती छेती दसो, फिर आगे चलें यार। मेरी आवाज सबको आ रही है? कमेंट्स 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 कमेंट्स। ओके, चल रहा है, सब सही है। ओके, अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे ना कैंपेन का कुछ स्ट्रक्चर है, उसको आपने मेक श्योर करना है, समझना है कि एक कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं आपको एड मैनेजर पे ले भी जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं कि एक कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उससे पहले मैं आपको बिजनेस सेटिंग पे ले जाता हूँ, और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बच्चे आप सब ने अपना एड मैनेजर और अपना बिजनेस मैनेजर, एड अकाउंट, ये सब कुछ बना लिया है, ठीक है। अ, उम, थोड़ा सा इंटरनेट मेरी तरफ से शायद हो सकता है इशू, थोड़ा सर्चिंग में टाइम ले, तो आपने घबराना नहीं है, सीटों को थामे रखना है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, लेट्स से कि मेरा ये ऐड अकाउंट है, यही आपके सामने बनाया था, मैं इसको ओपन इन ऐड मैनेजर करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको, ठीक है जी। तो ये मेरा एक एड मैनेजर, मैं आपको कैंपेन स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ वैसे, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं करता हूँ इस क्रिएट पे क्लिक, और कैंपेन के ना बेसिकली 3 लेवल होते हैं, एक होता है कैंपेन लेवल, एक होता है एड सेट लेवल, और एक होता है एड लेवल, ठीक है। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। तो आपने मेक श्योर करना है कि इन तीनों लेवल्स को अच्छी तरह समझ लो, और इन तीनों लेवल की सेटिंग्स बेसिकली आपने समझनी है। 3 लेवल पे कैंपेन सेटअप होती है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल, ठीक है। और लेट्स कि मैं इंगेजमेंट की कैंपेन चलाता हूँ। इंगेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? कन्वर्जन हो सकते हैं, आप मैसेजेस ले सकते हैं, या आप लिखा हुआ ना इंगेजमेंट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गुड फॉर मैसेजेस, ठीक है। मैसेंजर पे आपको मैसेज चाहिए, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, तो इंगेजमेंट उसके लिए बेटर है। तो डेफिनेटली आपने इंगेजमेंट पे जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अभी आपके सामने, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने एक कैंपेन आ गई है। अब ये यहाँ पे देखो 3 लेवल हैं इसके, दिस इज कैंपेन लेवल, दिस इज एड सेट लेवल, और ये एड लेवल, ठीक है। ये तीनों नजर आ रहे हैं, दिस इज कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल, सही है। आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आपने कोई चीज यहाँ पे छेड़नी नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, एड एडवांटेज ऑफ कैंपेन बजट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है एबीओ और सीबीओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन एंड कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। हम इन डिटेल में इसको जरूर देखेंगे, लेकिन मैं अभी फिलहाल नेक्स्ट कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे कोई चीज़ और नहीं छेड़नी। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्लिक करना भी। अभी टू दी पॉइंट आपको बातें बता रहा हूँ कि आपने अपनी कैंपेन सेटअप कैसे करनी है, ठीक है। आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा, यही बेसिकली वो चीज़ है जो आप लोग सारे बड़े क्यूरियोसिटी से सीखना चाहते हो। बच्चे देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लाइंट इशू नहीं है, मार्केट में क्लाइंट बहुत है, लेकिन आपको काम आना चाहिए, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कम्युनिकेशन। अगेन फेसबुक एड्स का जहां तक टोटल काम है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक एड का काम ये है कि यहाँ पे एक चीज देख रहे हो आप, रीच और कन्वर्जन, ठीक है। अब फेसबुक ऐड का काम है कि भाई आपने जो भी जैसी भी ऐड बनाई है ना, उसने पैसे लेके इन लोगों तक आपकी बात पहुंचा देनी है। वो अच्छी है, बुरी है, निकम्मी है, भद्दी है, जैसी भी है, ठीक है। अब आपने उसको अच्छा बनाना है। अब देखो ना, अगर आपकी बात अगर 6,000 से लेकर 19,000 लोगों तक गई है, अगर किसी एक ने भी उस ऐड पे क्लिक नहीं किया, तो मतलब आपकी ऐड अच्छी नहीं है, ठीक है। या आपको एड रन करना ही नहीं आते, या आपको ऑडियंस नहीं आती, ठीक है। तो बच्चे मेक श्योर करना कि जो प्रॉपर रिसर्च करनी, क्योंकि आप सबकी फील्ड्स डिफरेंट है। हम मैं एक दो फील्ड इजाज भाई मुझे आप दे दीजिएगा, मैं प्रिसाइजली उसके लिए ऐड बना दूंगा, ठीक है। ताकि उनको एग्जांपल्स शो हो जाए कि फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है, या कोई भी आप ग्रुप में सर्वे कर लीजिएगा कि किन स्किल्स के बारे में मैं आपको ऐड बना के दूं। उसके बारे में मैं रिसर्च करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि एक मार्केटर रिसर्चर होता है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं ऐड बना के उसको आपको रन करने का तरीका बता दूं, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे बहुत एक सफर होता है, हर कंपेन के पीछे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप प्रॉपर रिसर्च करके यहाँ पे आए, क्योंकि मैं आपको टू दी पॉइंट बता रहा हूँ। और मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। टेस्टिंग इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बात आपने अपने ध्यान में लाजमी रखनी है। जी जाज भाई। ठीक हो गया वो ना। मैं आपको बता दूंगा एक स्किल सेट, या अभी बतानी है आपको? हाँ, मुझे एक दो बता दें, चूंकि देखें उसमें ना ज्यादा होता ही है कि रिसर्च पे टाइम लगता है, ठीक है। सही है। तो मैं पहले खुद भी रिसर्च करूंगा, और फिर मैं इन बच्चों को भी सिखा दूंगा कि बच्चे आपने अपनी फील्ड के बारे में रिसर्च करनी कैसे है, ठीक है। तो बेस्ट फिर है उसके इसमें, अकॉर्डिंगली ये मैं। हम कर सकते हैं कि हम्म। जैसे हम ऑलरेडी कोर्स करवा चुके हैं वीडियो एडिटिंग, वाइट बोर्ड एंड 2D का। इनकी तो हम्म। सभी की ऑलमोस्ट रिसर्च ऑलमोस्ट सेम ही होगी। हाँ, ठीक है, एक ठीक ये है। आप रख लें, क्योंकि अगर आपने हम्म। एक का भी बता दिया, ये दूसरे की खुद ही रिसर्च कर लेंगे, तीसरे की कर लेंगे, जहाँ फंसेंगे तो वहाँ पे हेल्प के हाँ, लिए बंदे मौजूद हैं यहाँ पे अपने पास ग्रुप में, आप भी अवेलेबल हैं। दूसरा, ठीक है। आप थोड़ा-सा अगर हम जाएँ, जैसे कि अभी मेरे पास कंटेंट और ये वेब डेवलपमेंट वगैरह का भी आ रहा है कुछ, कंटेंट राइटिंग वगैरह, और इसके बारे में थोड़ा-सा भी आप गाइड कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल बंदे नहीं हैं, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ना बिगिनर लेवल के छोटी-छोटी स्किल्स हैं जिनके पास, हम्म। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी होते हैं, हम्म। ठीक है, एनिमेटर्स हैं हमारे पास, कंटेंट राइटर्स हैं जो हमारे हम्म। पास डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर से, अमेज़न के बारे में भी बहुत हैं, वीए बहुत हैं, लेकिन उनको क्योंकि यहाँ से गाइड नहीं मिल रही है। तो आप 1-2 हम्म। जो आपको मेन लगे, कि एक ई-कॉमर्स के हम्म। रिलेटेड हल्की-फुल्की जो हम्म। अमेज़न आ जाता है, इसके अंदर दराज़ भी वो खुद ही रिसर्च कर लेंगे। कंटेंट हम्म। राइटिंग, कॉपी राइटिंग ये चीज़ है, और दूसरी एनिमेशंस की फील्ड है। बाकी जो है इन डेप्थ वो आप सजेस्ट कीजिएगा, कुछ चैनल सजेस्ट कीजिएगा, कुछ मीडियम सजेस्ट कीजिएगा, जहाँ से ये मज़ीद रिसर्च खुद कर सकें। क्योंकि हमारे लिए क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम हर फील्ड की अलग-अलग से एड कैंपेन बना के दिखा सकें, बहुत मुश्किल है। हम्म। ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। आप मुझे बता दीजिएगा तीन चार नाम जो भी है, मैं एक दो को आपको करके प्रॉपर ऐड बना के दे दूंगा, ठीक है। आपने यहाँ पे बच्चे कोई चीज छेड़नी नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पे मैसेजेस ऐप, क्योंकि देखो, अगर तो आप पाकिस्तान में रन कर रहे हो या पाकिस्तान से बाहर भी रन कर रहे हो, क्योंकि मैंने दोनों की हुई हैं, तो लोग पहले आपसे बात करना चाहते हैं, उसके बाद आपको ऑर्डर देते हैं। डेफिनेटली फाइवर पे भी ऐसा ही होता है मोस्टली केसेस में, या अपवर्क पे भी ऐसा ही होता है। वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं इनबॉक्स में, ठीक है। और इनबॉक्स में कम्युनिकेट करने के बाद आपको नेक्स्ट लेकर जाते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, उनको अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू क्लोज करते हो, ठीक है। फेसबुक का ऐड सिर्फ क्यूरीज लेना है, क्यूरीज देना है, आपने उसको क्लोज अपनी कम्युनिकेशन से करना होता है। अच्छा, यहाँ पे अगेन, जी 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 याद भाई। अच्छा अकील भाई, वो ये था मुझे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्किल का फॉर एग्जांपल अगर आप निकाल देते हैं सारा बायोडाटा, तो क्या हमें दूसरी स्किल सेट का अगर बच्चों के ऊपर छोड़ें तो क्या ये निकाल सकेंगे या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल इजीली इजीली ये। क्योंकि मैं। जी जी, जी जी। क्योंकि मेरे माइंड में ये लग रहा है कि अगर आप एक भी स्किल का बताते हैं या दो का मैक्सिमम,
तो आई थिंक हुँ, मेथड तो सभी का सेम है कि कीवर्ड्स फाइंड करना, ऑडियंस निकालना और इंटरेस्ट फाइंड करना, वो तो आई थिंक सभी सेम होगा। लेकिन क्या डेफ़िनिटली। है कि बच्चे इसलिए कंफ्यूज हैं। मेरे पास अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आने लग गए हैं काफ़ी बच्चों के, आ गए हैं कि सर आप ये वाली ऐड रन करवा दें, ये वाली करवा दें। उसमें ये हुँ, है कि आप बस इस तरीके से हैंडल कर दीजिएगा कि कीवर्ड चेंज हो रहा है लेकिन स्ट्रेटजी सेम रहे। अब जैसे कि हुँ, ई कॉमर्स है और रियल स्टेट है, वो थोड़ा सा एक अलग सीन है, वो हुँ, डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू स्किल्स। तो आप इन दोनों में डिफरेंट स्किल्स के लिए एक अलग से बता दीजिएगा, और ये ई कॉमर्स और ये जो रियल स्टेट का पढ़ा चल रहा है, इनका एक अलग से बता दीजिएगा। मतलब कि आपके पास दो कैटेगरीज डिवाइड हो गई हैं। एक कीवर्ड फॉर एग्जांपल बात करूं वेब डेवलपमेंट की, वेब जी। डेवलपमेंट का जब आप बता देंगे तो ऑब्वियसली जो हमने सिर्फ अब क्या चेंज कर रहे हैं, कीवर्ड चेंज कर रहे हैं। वाइट बोर्ड आ रहा हुँ, है, वीडियो एडिटिंग आती है, कंटेंट राइटिंग आती है, और उसकी ऑडियंस चेंज हो रही है। मेथड तो आप हुँ, बता चुके होंगे। तो इस तरीके हाँ से जी, आप मैनेज कर दीजिएगा, इजी ठीक, रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, मैं बता दूँगा। तो मैं दोनों आपको स्ट्रैटेजी बता दूँगा, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, ठीक है? अ, तो बच्चे आप यहाँ पे इंस्टाग्राम क्रिएट किया हुआ है, अगेन बच्चे जो मैंने आपको ईमेल क्रिएट करवाई थी, आपने क्या करना है, साइन अप कर लेना है उसी पे इंस्टाग्राम भी, और उसी नेम से कर लेना है जिस नेम से आपने पेज बनाया, ठीक है? और सेम गोज़ टू आपका व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है? और व्हाट्सएप पे आपने मेक श्योर करना है कि आपका व्हाट्सएप बिज़नेस हो, सिंपल नहीं हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आता है आपका बजट, ठीक है? पैसे लगने हैं यहाँ पे। 2 टाइप तरह के बजट हैं, एक है डेली बजट, एक है लाइफ टाइम बजट। आपने बेसिकली रहना है डेली बजट, और डेली बजट अगर पाकिस्तान में चला रहे हो तो मैक्सिमम 300 पर डे पे आप टेस्टिंग कर सकते हो। 300 पर डे। अब ये बात कि कितना बजट होना चाहिए सर, कितने मिनिमम होना चाहिए, तो अभी बता रहा हूँ बच्चे, 300 इज़ इनफ फॉर यू फॉर टेस्टिंग, ठीक है? और दूसरा आपने मेक श्योर करना है कि भाई आपकी ऐड जो है वो एटलीस्ट उसको अगर आपने एनालाइज़ भी करना है ना, जज भी करना है, तो ये लिख लो, एटलीस्ट उसको 4 से 5 दिन चलने देना है। ऐसा ही नहीं है कि आपका एक दिन ऐड चल गया, सर जी रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहे, सर जी मैं तो बर्बाद हो गया, 300 रुपया मेरा खर्च हो गया है, आपने तो कहा था रिस्पॉन्स आएँगे, सर जी एक भी मैसेज नहीं आया। तो बच्चे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आपने जो मैं बताता जाऊँ उसको फॉलो करना है, या इससे भी कोई अच्छा आपको गाइड करने वाला है तो उससे भी सीखो, वो आपने करना है। ऐड अच्छी होनी चाहिए, ऐड अच्छा, अब देखो ना यहाँ पे 300 रुपया लगाकर आपकी रीच ये आ रही है कि हर रोज़ आपकी ऐड हम जो है वो 2.7 के तक लेके जाएँगे, 2700 बंदे तक मैक्सिमम। तो बच्चे अगर आपकी ऐड में दम हुआ ना, तो इतने बंदों में से एटलीस्ट आप 5-7 तो कन्वर्ट कर ही लोगे, ठीक है? तो आपकी ऐड अच्छी होनी चाहिए और 300 रुपए इज़ इनफ, ठीक है? और एक चीज़ और कि आपने एक जो क्रिएटिव है, यानी कि पिक्चर जो ऐड है, वो मेक श्योर करना है कि कम से कम 5,000 लोगों तक एटलीस्ट वो गई हो, और उसके बाद आपने उसको एनालिसिस करना है, ठीक है? वो भी बताऊँगा कि कैसे एनालिसिस करते हैं, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद यहाँ पे अगेन बात आ रही है आपकी ऑडियंस की, तो बच्चे इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होती है। 3 चीज़ें होती हैं, लोकेशन होती है, ऐज होती है और जेंडर होती है। तो इसके लिए बच्चे सिंपल आपने करना क्या है, आपने अपने जाना है एड मैनेजर के अंदर, और यहाँ पे एक टूल फेसबुक का अपना ही है जो कि मोस्टली नहीं बताते लोग, और उसी के अंदर है, वो है इनसाइट, ठीक है? इनसाइट, इनसाइट पे आपने चले जाना है। ठीक है? और ये बहुत अमेज़िंग चीज़ है, अगर आप इसको सीख लेते हो तो बच्चे ऑडियंस रिसर्च आपके लिए जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक हो जाएगी। ठीक है? आपने इन साइट में चले जाना है, और ये मुझसे अभी माँग रहा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड, तो मैं फटाफट लगा लेता हूँ। बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो पूछता है, तो अगेन मैं चेक करके अपना सिक्योरिटी कोड लगा लेता हूँ। 918679। ठीक है जी? तो ये देखो सिक्योर आपने अकाउंट लाज़मी करना है, इसलिए वो बार-बार पूछता है आपसे। तो ये आ गया है आपके सामने एक फेसबुक का इटसेल्फ बिज़नेस मैनेजर के अंदर जो टूल है, जिसके थ्रू आप ऑडियंस रिसर्च कर सकते हो ईज़िली। और यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आप करते हो, वो ये आपने अपने एसेट सेलेक्ट करते हो। एसेट में बेसिकली आपका फेसबुक का पेज होता है, जैसे कि मैं अपना ये पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद पेज के बाद आपका इंस्टाग्राम होता है, और इंस्टाग्राम के बाद आपका ऐड अकाउंट होता है, ठीक है? इसको अगर आप अप्लाई कर देते हो, तो अब इसके स्टैट्स आपको शो होते हैं। ये देखो मेरे पास पेड रीच भी है, ठीक है? जो मैं पैसे लगा कर रहा हूँ,
ठीक है, फेसबुक पेज की रीच इतनी है और इंस्टाग्राम की रीच इतनी है, ठीक है। और ये वाला सारा है वो कंटेंट। और ये देखो यहाँ पे अगेन अगर आप रेगुलर कंटेंट पोस्ट करोगे ना, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का डाटा आपको यहाँ पे शो हो जाता है। वो फेसबुक ये कह रहा है कि बच्चे आपकी जो ऑडियंस है ना, मुझे बेसिकली बता रहा है, देखो मैंने अपने लिए क्लाइंट ढूंढना है या मैंने अपने आप को ग्रो करवाना है, तो फेसबुक मुझे खुद बता रहा है। वो कह रहा है कि भाई तुम्हारी जो ज्यादातर ऑडियंस है ना, वो फेसबुक पे है, जो 82% आपको मर्द हजरात देखते हैं और 17% आपको खवातीन देखती हैं। ओके। इंस्टाग्राम पे मैन 71% है और वुमेन 28%। ठीक है, ये तो चीज होगी मेरे अपने अकाउंट की। अब आपका मसला ये नहीं है, आपका मसला है अपने वाला, कि भाई आपको ग्रो कैसे करना है। आपने चला जाना सीधा ऑडियंस पे, ये काफी आपको हेल्प करता है। आपने जाना है पोटेंशियल ऑडियंस पे। ठीक है, पोटेंशियल ऑडियंस। अब मेरे अकॉर्डिंगली मेरे पास जो पोटेंशियल ऑडियंस है ना, मेरे लिए फेसबुक कहता है कि भाई जो तुम्हारे हिसाब किताब से ना जो हमें समझ आई है, वो आपके पास इतनी ऑडियंस है। यानी कि अगर मैं चाहूं अपने आप को ग्रो करवाना, तो मैं एक दो कई दई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और 10, ये जितने भी है यार, इतनी ऑडियंस तक मेरी रीच हो सकती है, मैं जा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी ऑडियंस है, फेसबुक ये मुझे खुद बता रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है फिल्टर। ठीक है, फिल्टर में आपने टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा हूँ कि यार मेरी एज ब्रैकेट तो सिर्फ मैक्सिमम जो है ना वो 18 से 34 साल है। सबसे पहले तो एज ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे एज ब्रैकेट लगाओ, 18 से 34 पे आ जाओ, देखना ऑडियंस कम होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ यार मैंने ना सिर्फ एक दफा मैन को टारगेट कर, अब मर्द हजरात सिर्फ इतने हैं। ठीक है, फिल्टर मैंने लगा लिया। अब ये ऑडियंस रिसर्च हो रही है बच्चे, मर्द हजरात सिर्फ और सिर्फ इतने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट लिखूंगा। अब यहाँ पे आप वो बात आनी है। अब देखो यहाँ पे देखो, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की जरूरत किसे है, वेबसाइट डिजाइन की जरूरत किसे है। आपने यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन नहीं लिखना या व्हाइट बोर्ड एनिमेशन नहीं लिखना, आपने यहाँ पे लिखना है स्मॉल बिजनेस ऑनर, क्योंकि इनको जरूरत है। अब व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की जरूरत किसको है, यूट्यूबर हो सकता है। ठीक है, आपने इस तरह सोचना कि भाई वो कौन है जिसको जरूरत है, वो इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूबर है बंदा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। अब देखो मुझे फेसबुक ये कह रही है कि भाई ये जो आप जेंडर बता रहे हो ना, ये जो चीजें आप बता रहे हो, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डाटा इतना है। ठीक है, और सम टाइम आप ये भी करते हो कि यहाँ पे इंटरेस्ट लिखते ही कोई नहीं हो। जब आप यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिखते हो ना, तो फेसबुक इटसेल्फ, क्योंकि एआई बॉट इतना सियाना है, इतना समझदार है, वो क्या करता है, आपकी एड जो आपने ऐड बनाई होती है, डेफिनेटली कोई कंटेंट बनाया होगा, चाहे पिक्चर है चाहे वीडियो है, और उसके ऊपर भी वो टेक्स्ट लिखा होगा जिसे प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं, हेडिंग भी लिखी होगी, वो उसके जरिए से जज करने की कोशिश करता है कि भाई ये ऐड किसको दिखाऊं। क्योंकि देखो फेसबुक खुद चाहता है कि आपकी ऐड जो है वो रिजल्ट लेकर आए। ठीक है, आपकी ऐड जो रिजल्ट लेकर आए, नेक्स्ट हो भी सिर्फ इतना ही जाना है कि आपने सिर्फ ऐड देनी है, पैसे लगाने, फेसबुक ने कहना भी लाई मैं आपको रिजल्ट ला के देता हूँ। तो बच्चे लोकेशन आपने यहाँ पे सारे पूरे मुल्क को टारगेट नहीं करना। पूरे मुल्क को टारगेट इसलिए नहीं करना, उसकी रीजन ये है कि देखो अब पाकिस्तान में कितनी जुबानें बोली जाती हैं, अन्यवाद जुबानें बोली जाती हैं। अब ना उनकी जुबान आप समझ सकते हो, ना वो आपकी जुबान समझ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ अपनी सिटी को लेट्स से टारगेट करते हो। कोई आप में से कराची से है, ठीक है, वो सिर्फ कराची को टारगेट करता है। अब कराची में इतनी ऑडियंस है, ठीक है, मेरे लिए कराची में इतनी ऑडियंस है, मैंने सिर्फ कराची को टारगेट किया। अब कराची की टारगेट ऑडियंस टारगेट करने का मकसद ये होगा कि अब जो है कराची से अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स आएगा, अब एक तो मैं फिजिकली वहां पे हूं, दूसरा मैं उन लोगों से कम्युनिकेट बड़ा इजीली कर सकता हूँ। ये पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और जो बड़े ही अर्करेजी से मैंने निकाले हैं बच्चे, आपको मैं बता रहा हूँ, इसको मेक श्योर करो, इसको लिखो कहीं पे, कि सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा कि भाई देखें, मैं अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा तो एट द एंड मुझे सेल नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कराची टारगेट कर सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क भी टारगेट कर सकता हूँ जो कि गोरा है। लेकिन देखो जब मैं न्यूयॉर्क टारगेट करूंगा ना, तो
मेक श्योर कीजिएगा कि वहाँ पे अब बजट 300 नहीं लगेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, वो एटलीस्ट 500 टू 1000 जाएगा, क्योंकि गोरा है तो गोरा का डेफिनेटली डॉलर में चार्ज होता है। ठीक है, एटलीस्ट आपने ये कोशिश करनी है कि बच्चे उस कंट्री को या उस रीजन को टारगेट करो जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। हाँ, आप यहाँ पे बैठकर बाहर की कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आप लोकली सिस्टम में ऐड रन करके देखो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई, ऐड जो है मेरी वो रिस्पॉन्स करती है, मुझे रिजल्ट मिलते हैं, आई कैन डू इट। और आप सारे के सारे जो है ना वो एड्स मास्टर इंशाल्लाह हो जाओगे, या एटलीस्ट मैं आपको चला जरूर दूंगा। इस लेवल पे आप आ जाओगे कि यार आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी कि कस्टमर नहीं आ रहे, क्योंकि आप सबका मसला है कस्टमर, वो किसी भी फील्ड की हो। तो बच्चे, एक तो एड अच्छी बनानी है, दूसरी रिसर्च प्रॉपर करनी है, जिसके लिए एक टूल फेसबुक का अपना है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे पेड टूल भी हैं, लेकिन पेड टूल पे जाने की बजाय पहले आप यहाँ पे टेस्टिंग खुद कर लो। ठीक है, अगेन इसलिए आप किसी भी सिटी से हो तो पहले खुद जो है वो अपनी सिटी को टारगेट कर लो। ठीक है, और एज ब्रैकेट जो है वो मैक्सिमम भी लेके जाना है तो 40। ठीक है, और अब यही चीज बच्चे आपने करनी क्या है, यही चीज आपने अपने एड में जाके अप्लाई कर देनी है। अब अच्छा मैं यहाँ पे अकील भाई, छोटा सा हम्म, क्वेश्चन है कि जैसे वो इंटरेस्ट की बात हो रही थी अभी, क्या कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा फ्री टूल है कि क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ही बात करूं, जैसे आपने बोला कि वाइट बोर्ड एनिमेशन या वीडियो एडिटिंग है, यूट्यूबर को तो चाहिए। और इसी तरीके से अगर मुझे नहीं पता है, अगर मेरे माइंड में यूट्यूबर नहीं आ रहा है, तो मैं कहाँ से सोचूंगा? अच्छा, ये पॉइंट है। उसके लिए ना एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको फेसबुक आईडी पे ले जाता हूँ। यहाँ पे ये जो सर्च इंजन है ना, ये भी बड़ी कमाल की चीज है। ये जो सर्च इंजन है ना, इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी पावरफुल। यहाँ से भी आप अपना कीवर्ड लिख के सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि लोग इसको किस तरह सर्च कर रहे हैं। ठीक है, लोग इसको किस तरह सर्च कर रहे हैं। ठीक ठीक है, है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि वेबसाइट डेवलपमेंट, तो अगर आप उसको कीवर्ड सर्च करके अगर आप दिखा सकें कि भाई मैं ये लोग ऐसे कर। मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। बच्चों टेंशन नहीं लेनी, मैं क्योंकि खुद सीखने वाला हूँ, तो मैं भी बच्चों वाले ही सवाल करने हैं सर से। ठीक है, तो आप लोग इजी रहें। और जो बच्चे मिस्ड हैं, जो आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं, आप उनको ये शेयर कर दिया करें, बाद में इनके साथ लिंक शेयर कर दिया करें, और इस स्ट्रीम को भी शेयर कर दो ना, कुछ भी नहीं होता, एक बटन ही तो क्लिक करना है। मैक्सिमम लोगों तक नॉलेज चला जाएगा, इससे आपका नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। आपका ग्रुप बनता है, आप लोग सीखते ज़्यादा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। स्क्रीन शेयर हो रही है, ये देखिएगा बस जरा भी। कर दिया ऐड मैंने। हाँ, ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ, आप कह रहे हो वीडियो एडिटिंग, क्या कह रहे हो? वेबसाइट डेवलपमेंट, अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूँ या कोडिंग के थ्रू कोई भी हो रही वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट, वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, सर्च फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी, जाद भाई? अब भाई आवाज़, आई थिंक आपकी तरफ इंटरनेट का थोड़ा सा हुआ था प्रॉब्लम। इंटरनेट का इशू बन रहा है अकील भाई का, तो टेंशन नहीं वो, क्योंकि हम मौसम भी कुछ ऐसा है और इंटरनेट का चलता रहता है मसला। तो टेक इट इजी, साथ रहें, गायब ना हो जाना। हाँ, वो हो रही होगी स्क्रीन स्ट्रक, अकील भाई की तरफ से थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा होगा। हेलो अकील भाई जाद भाई, दोबारा आवाज? कर लें, दोबारा स्क्रीन शेयर कर लें। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है, वो स्टक हो गई थी, अभी भी हाँ, वो स्टक मेरा सी है। नेट बंद हो गया था। अब ये देखो, मैंने लिखा है वेबसाइट डेवलपमेंट। अब ये देखो नीचे कितनी सारी सर्चेज आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप आइडियाज भी ले सकते हो, और कुछ ना कुछ पेड टूल्स भी हैं। ठीक है, इंटरेस्ट फाइंडर्स के नाम से, वो आपको 2-3 सर्चेज जो है ना फ्री में देते हैं, वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा।
और वहाँ से भी आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है? मैंने एक केस लिया है बच्चे, आपने भी अपने डिफरेंट केसेस लेने, लेकिन अगेन आपका 80% आपकी एड ही डिपेंड करती है, यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह इतने मैटर नहीं करते, ठीक है? ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है? इजाज़ भाई समझ आ गई है? हेलो? जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। अभी देखो, तो ये सीन है भाई, आपने यहाँ से करना है और इसी को आपने, मैं आपको अपने एड मैनेजर पे लेके जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ना मैंने कराची सेलेक्ट किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ना 25 माइल का रेडियस होता है। आपने मेक श्योर करना है करंट एक सिटी सेकेंड हो। अकील भाई, आपकी ना स्क्रीन अभी भी स्टक है। हाँ, 1 मिनट। मैंने मैंने रिमूव की है। आप भी दोबारा से शेयर कीजिएगा ज़रा। मैं दोबारा स्टॉप करके दोबारा हाँ आता जी, दोबारा कर लें। हूँ। ओए होए! बटी ओए! मस्ती कर हाँ रहे वो बात याद आ रही है कि मस्ती कर क्लास को शेयर करें वरना क्लास ऐसी रहेगी। लिंक को शेयर हाँ, करें वरना स्क्रीन स्टक रहेगी। अब हाँ। ठीक है। रुको ज़रा सब्र करो। अच्छा यहाँ पे ना बच्चे एक मैंने आपके गोश गुज़ार करनी थी। यहाँ पे आपको शेयर हो रहा होगा। अगेन लगता कोई मसाइल हो गया, मसला मसाइल हो गया, नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखो लेट्स से मैंने वहाँ पे कराची लिखा था, तो मैं कराची लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप यहाँ पे मल्टीपल सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं। देखो कराची पंजाब सिंध पाकिस्तान आ रहा है। इसको सेलेक्ट कर लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट 25 माइल्स का होता है। आपने सिटीज़ ओनली रखना है, ठीक है? समंदर में ऐड तो नहीं ना दिखानी, ठीक है? तो ये अब सिटी जहाँ तक इसकी बाउंड्री है ना, वहाँ तक आपकी ऐड नज़र आएगी, ठीक है? आपने सिर्फ एक सिटी को टारगेट कर लिया और एज ब्रैकेट आपने यहाँ पे अगेन 18 से 50, ठीक है? और क्योंकि पता है आपको डिसीजन मेकर, क्योंकि हमने ऐड उनको दिखानी है डिसीजन मेकर्स हैं, सबको नहीं दिखानी ना यार, ये समझो मेरी बात। डिसीजन मेकर कौन होता है, ठीक है? ज़्यादातर जो है टेक्निकल फील्ड में डिसीजन मेकर मेल होते हैं, इन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, फीमेल भी होती हैं, लेकिन मेल ज़्यादा होते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है बच्चे यहाँ पे उनको दिखाओ जेंडर में ऑल। मैं सिर्फ यहाँ पे, अगर मेरा बजट है तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैन पे रखता हूँ, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है? यहाँ पे इंटरेस्ट लगाने, और इंटरेस्ट में यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे स्मॉल बिजनेस ऑनर, ये देखो स्मॉल बिजनेस ओनर, ठीक है? ये स्मॉल बिजनेस का आपको डेफिनेटली, आप जब आप इमेच्योर हो तो आपका क्लाइंट भी इमेच्योर है, तो उन्हें भी यही देखने को मिलता है कि भाई वो भी स्मॉल बिजनेस ओनर है। अच्छा, अगर इसको हमने मज़ीद प्रिसाइज़ अगर करना हो तो क्या सीन है, लाइक फॉर एग्जांपल क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है कि एक कॉफ़ी शॉप है, उसको अगर हमने वेबसाइट बना के देनी है, मैं वहाँ पे कॉफ़ी शॉप ऐड कर सकता हूँ या समथिंग लाइक दैट? अब देखो अगर आप, हाँ, ये ऐड आप ज़रूर कर सकते हो, स्मॉल बिज़नेसेस, कॉफ़ी शॉप, अगेन बिज़नेसेस को ऐसे टारगेट हो सकती है, ठीक है? जैसे मैंने अगेन बताया ना, मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग, ठीक है? तो आप यहाँ पे कॉफ़ी शॉप लिख सकते हो, ठीक है? स्मॉल बिज़नेसेस का मतलब ये है कि वो छोटे स्केल के बिज़नेसेस हैं, तो इसमें सारे ही आ जाते हैं, ठीक है? तो मैं इसलिए इस ठीक डेमो हो गया। इस जो है ना वो इंटरेस्ट को ज़्यादा, इस बिहेवियर को ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आई आप, थिंक अभी तक इंटरेस्ट की जो मुझे बात समझ आई है ना, कि मेरे लिए इजी कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट या कंटेंट राइटिंग है, तो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि अगर मैं फाइवर पे जाऊँ तो वहाँ पे मुझे पता लग जाएगा, या अगर मैंने कभी फाइवर पे किसी से कम्युनिकेशन की तो मुझे उसका पता लग रहा होगा कि वो कैसा क्लाइंट है। आई थिंक हम यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं कि कैसे हाँ, बंदे को हाँ, कौन सा काम चाहिए। डेफ़िनिटली। ठीक है। ठीक है? और उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट में बच्चे आपने यहाँ पे कोई चीज़ छेड़नी है, यहाँ पे एडवांटेज इन प्लेसमेंट रिकमेंडेशन पे है, इसको यहाँ पे आपने रहने देना है, ठीक है? और ज़्यादा पंगे-शंगे इस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो अगला फ़ेज़ है वो आपके लिए जो है वो नेक्स्ट पे जाओगे तो आपके लिए ऐड का है, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली आपने अपनी ऐड अपलोड करनी है, और इसको ऐड को अपलोड करने से पहले ऐड को क्रिएट करना है, ठीक है? और उसके लिए भी कुछ सैंपल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप उसको देखो, या उसके लिए भी ना एक चीज़ है, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। सर्च के लिए एक फेसबुक का अपना ही टूल है, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। तो यहाँ से बच्चे आप बेसिकली एड्स के आइडियाज़ ले सकते हो कि भैया ऐड किस किस तरह की लोग बना रहे हैं और कैसे कैसे चला रहे हैं।
ठीक है। ये भी मैं लिंक इजाज़ भाई को दे दूँगा। इजाज़ भाई जो है ना वो आपको शेयर कर देंगे। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी आप वैसे भी गूगल पे जाके लिखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ये है। बेसिकली ये गूगल फेसबुक का अपना ही टूल है। अगेन आप पाकिस्तान में देखना चाहते हो कि यहाँ पे पाकिस्तान में ऐड कौन-कौन सी रन हो रही हैं, आप उससे आइडिया ले सकते हो। जैसे आप फाइवर पे कीवर्ड सर्च जाके नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लिख देते हो वेबसाइट डेवलपमेंट। याद भाई देख रहे हैं आप? जी देख रहा हूँ साथ ही। हाँ, वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब जो तो वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे होंगे ना, जो एड्स रन कर रहे होंगे, वो एड यहाँ पे आ जाएँगी मोस्टली। तो ये देखो, ठीक है? यहाँ से आपको बड़ा सुथरा आइडिया हो जाता है कि मुझे ऐड किस तरह की बनानी है और किस-किस तरह के ऐड कॉपी किस तरह से होनी चाहिए। गेट योर ड्रीम वेबसाइट, अच्छा जी, सपनों में आने वाली वेबसाइट। ओके, गेट योर बिज़नेस वेबसाइट, गेट डिज़ाइन विद कैनवा। ओके, ओके। तो बच्चे ये बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी और यहाँ से आप बेसिकली रिसर्च कर सकते हो कि आपकी स्पेसिफिक निश के अंदर लोग किस किस तरह से ऐड बना रहे हैं। आपने कोशिश करना है तो यहाँ पे देखना ये कि जो तो आपको सबसे ज़्यादा अपीलिंग और अच्छी लगे ना, उसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स है ना वो आपने ले लेने हैं और जो नेगेटिव है उसको इम्प्रूव कर लेना है। सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, वेबसाइट डेवलपमेंट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, और ये 3 नवंबर से ऐड रन हो रही है। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आपको ना पुरानी ऐड मिले। पुरानी ऐड का मतलब ये होता है कि अब देखो ये जून 7 की ऐड चल रही है। अब ये बंदा जो है अगर जून 7 से ऐड रन कर रहा है, ये ऐड इसको फायदा दे रही है तभी तो रन कर रहा है, सही तो नहीं है ना ये। तो आपने कोशिश करनी है कि जो सबसे पुरानी ऐड है ना उसको ज्यादा आप कंसीडर करो, उससे ज्यादा इंस्पायर हो। सब ऐड सब ऐड से नहीं, सिर्फ उन चंद ऐड से जो सबसे ज्यादा पुरानी हो, क्योंकि पुरानी ऐड होगी तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, तभी तो वो चला रहा है पांडे जी। अब थोड़ी सी साइकी की गेम समझो कि वो बंदा ऐड तभी चला रहा है अगर उसको रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे तो ऐड क्यों चला रहा है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है बच्चे कि आप जिस भी कंपेटिटर या कि जिस भी बिजनेस की ऐड रन कर रहे हो वहां आपको वो ऐड सबसे पुरानी वाली मिल जाए और आपने उसको कोशिश करना है कि उससे इंस्पायर होना है, उसको रेप्लीकेट करने की कोशिश करना है। कॉपी नहीं मैं कह रहा, मैं इंस्पायर कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इंस्पिरेशन लेनी है। जैसे आप फाइवर पे गिग बनाने से पहले आप इमेज की इंस्पिरेशन ले नहीं लेते, सेम वही चक्कर है, ठीक है। देख रहे हो पांडे जी, ये है, ठीक है। तो अगेन आप सबकी असाइनमेंट की बच्चे ये है कि आप जिस भी फील्ड से हो ना, आप मुझे एक एक ऐड बना के दिखाओगे, एक पिक्चर ऐड, एक वीडियो ऐड, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि बच्चे ये क्रिएटिव अच्छा है या ये अच्छा नहीं है या इसको इम्प्रूव कर लो। आज का जो लेक्चर है बेसिकली यहाँ तक था, ठीक है। और उसमें हमने कवर क्या क्या किया, हमने कवर ये किया कि एक अच्छी ऐड के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ऐड की रिसर्च क्या होती है, ऑडियंस की रिसर्च क्या होती है, कैंपेन के जो टोटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा बच्चे, आप सबकी असाइनमेंट नंबर 3 ये है कि आपने एड्स बनानी है। जितनी अच्छी ऐड बनाओगे ना उतने ज़्यादा और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और सिर्फ यहाँ से इंस्पायर नहीं हो सकते, आप फाइवर पे जाके भी अपनी अपनी निश लिख सकते हो। वहीं पे वहाँ पे भी जो उन्होंने इमेज यूज़ की होती है ना, उससे भी आप आइडियाज ले सकते हो, ठीक है। वहां से इंस्पायर होके भी आप अपनी ऐड को बना सकते हो और उसको अपने लिए यूज कर सकते हो। फंडा सिंपल यही है कि आपने गोरे के सामने अपनी ऐड को लेकर जाना है। जैसे आप फाइवर गिग की कोशिश करते हो ना कि कीवर्ड अच्छे हो, सारा कुछ हो, फिर उसके बाद जाते हो, डेफिनेटली फेसबुक के लिए भी उतना ही। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि प्रॉपर रिसर्च हो, प्रॉपर टाइम दिया हो, एड क्रिएटिव अट्रैक्टिव हो, देख के मजा आ जाए, ठीक है। फिर मैं आपको अपने एड्स भी दिखाऊंगा जो मैंने रन किए, उनसे क्लाइंट लिए, तो आप उनको भी इंस्पायर ले सकते हो। लेकिन पहले इसलिए अभी मैं आज वाले लेक्चर में इसलिए नहीं दिखा रहा कि मुझे पता है ना कि आपने सेम कॉपी पेस्ट मारना है। कॉपी पेस्ट नहीं मारना बच्चे, खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अपने आप को जो है ना चीज़ों को लर्न करने की आदत आपको पड़े और एक अच्छी एड्स, एक पिक्चर ऐड और एक वीडियो ऐड आउट क्लास किस्म की, ठीक है, उसका आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से भी आइडिया ले सकते हो, फाइवर से भी ले सकते हो, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एड्स आपको देखने को मिलती है, वहां से भी आप आइडियाज ले सकते हो, ठीक है जी। तो मेरा आज का लेक्चर यहाँ तक था, बाकी ओवर टू यू इजाज भाई।
अ, इनके लिए बच्चों ये जो असाइनमेंट जैसे अकील भाई ने बोली है, इसमें आपको जैसे कि कैनवा के ऊपर आप इमेज डिज़ाइन करके अट्रैक्टिव सा कैसे आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी, कैनवा सीखो। और कैनवा को इतना मुश्किल भी नहीं है यार, पंगे पंगे में बड़ी अच्छी चीज़ बन जाती है, टेम्पलेट बेस्ड काम है। दूसरा अच्छा जी। वीडियोस का बोला है, तो वीडियो एडिटिंग भी आपके पास, मैंने आपको फिल्मोरा भी सिखाया है, आप 2D से बना सकते हो, व्हाइट बोर्ड बना सकते हो, और कैनवा के अंदर भी वीडियो एडिटिंग हो जाती है। अब वहाँ से एक अपना शॉर्ट सा ऐड लो। अब ऐड कहाँ से लें जी, वो अब आपको प्रॉब्लम आएगी। आप ऐसे देख लें कि आपके सामने एक फॉर एग्जांपल किसी ब्रांड का आता है, कोई घड़ी है, किसी घड़ी का आ गया आपके सामने ऐड वीडियो में है, तो आप उसी को कॉपी करने की कोशिश करें, कैनवा के अंदर बनाने की ट्राई कर सकते हैं ना। हमें कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं आने लगी है या कोई हमें रोक नहीं रहा है ट्राई करने से। अब उसका 200 300 400 एक मार्केटिंग है ना, जो इन्वेस्टमेंट का नाम है, हल्की फुल्की स्टार्टिंग में, अगर तो आप ऐड रन कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप कैंपेन बना के छोड़ देते हैं, जैसे कि अभी तक मुझे समझ लगी कि ऐड जब तक रन नहीं करेंगे कटिंग कोई नहीं हो रही है आपकी, उसको पहले सेट करना पड़ता है, बाद में रन करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप देख लें, आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, साथ में जो आपने कैंपेन बनाई है उसको भी आप शेयर करें कि मैंने ये इंटरेस्ट लिखे हैं अपने रिलेटेड। ये मेरे पास 3-4 लोग हैं, अकील भाई हैं, शफ़ीन है, मुबर्रम है और वलीद हैं, और भी कुछ लोग होंगे फेसबुक एड्स के, आई डोंट नो के एक्सपर्ट हैं वो या नहीं, और मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं उनको मेंशन नहीं कर पाता। तो अगर आप लोग भी किसी को जानते हैं फेसबुक एड्स या डिजिटल मार्केटिंग, आप उसको ग्रुप में लेके आएँ, अगर वो हेल्प करना चाहता है लोगों की, तो हम फोर्स नहीं कर सकते, तो वो आपकी हेल्प आउट करेगा। इंस्पिरेशन आप ऐसे ले सकते हैं कि मुझे डिज़ाइन क्या करना है, इमेज में डिज़ाइन कैसा बनाना है, वीडियो में डिज़ाइन कैसा बनाना है, एड कैंपेन सेट करके रन कर लेंगे तो अच्छा है। क्या पता आपको पहली एड रनिंग टेस्टिंग टेस्टिंग में कोई एक आधा क्लाइंट भी मिल जाए। अगर नहीं भी मिला तो चले, आपको एटलीस्ट आइडिया हो गया कि मैंने अगर 500 1000 लगाया है तो मुझे नेक्स्ट टाइम ये चीज़ निकालनी है और ये इंक्लूड करके देखनी है। ऑडियंस रिसर्च वैसे ही आपको बता दिया गया कि मैं बात करता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट किसको चाहिए हो सकती है कि अगर यूएस के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी की केक शॉप है, मैं उसको बना के दे सकता हूँ कि उसका बिजनेस ऑनलाइन क्यों ना किया जा सके। कॉफ़ी शॉप हो सकती है, रियल स्टेट के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए वेबसाइट हो सकती है, ताकि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑनलाइन सेल हो सकें। तो आइडिया आपके माइंड के अंदर है, वो स्टक है, आपको आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, यू नो बट यू डोंट नो। प्रॉब्लम ये आ रही है आपके लिए। तो उस वो जो डोंट नो और यू नो का जो प्रॉब्लम है ना, इसको फिक्स आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूँ अपनी स्किल की, वाइट बोर्ड वीडियो एडिटिंग 2D, ये मैं बताता हूँ कि ये किन लोगों को होती है। पहली बात, जैसे यूट्यूबर्स को तो ज़रूरत होती ही होती है। इसके अलावा किन को हो सकती है ज़रूरत, मैं कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो सकती है। अब एजेंसीज़ को अपना काम आगे दिखाना है वीडियो के थ्रू, तो मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। टिकटॉकर्स को ज़रूरत होती है हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग की, ऊपर कैप्शंस एडिटिंग की, मैं टिकटॉकर्स को जो है ना टारगेट कर सकता हूँ। छोटे छोटे बिजनेस होते हैं टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ। अच्छा अकील भाई, इंस्टाग्राम से याद आया, यहाँ पे सजीद ने पूछा था कि फेसबुक ऐप पे ऐड रन करते हैं जब, तो वो सेम टाइम में क्या इंस्टाग्राम पे भी रन हो जाते हैं? हाँ, डेफ़िनेटली रन हो जाती है। जब हम ये देखो ना, एक ऑप्शन था प्लेसमेंट्स का, अगर मैं स्क्रीन शेयर के आपको दोबारा दिखा देता हूँ। उसपे ये ऑप्शन था प्लेसमेंट्स का। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है, क्योंकि फ़ेसबुक आपको पता है कि इंस्टाग्राम भी इन्हीं का है, ठीक है? ये जो मैं एडसेट लेवल पे जाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हो स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? और सबकी जी स्क्रीन आ रही है स्क्रीन शेयर आपको। हो रही है, कोई मसला है। हाँ, अच्छा यहाँ पे देखो, जब आपने इसको एडवांटेज और ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है ना, इसको बेसिकली बोलते हैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। तो इसमें बेसिकली सारे फेसबुक के प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। ये मैनुअली करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो। यहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क। आप यहाँ से ऑडियंस नेटवर्क को निकाल भी सकते हो। ऑडियंस नेटवर्क बेसिकली होता ही है कि फेसबुक ओन्ड वेबसाइट होती हैं कुछ, जो फेसबुक के साथ कोलैब में होती हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हो, लेकिन स्टार्ट में मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप मैनुअल पे जाओ। जो ऑटोमेटिकली एडवांटेजेस है ना, उस पे जाओ। और यहाँ पे अगर इंस्टाग्राम क्लिक करना है, इसका मतलब ये है कि एक ही टाइम में आपकी ऐड जो है वो फेसबुक पे भी नज़र आ रही है और इंस्टाग्राम पे भी नज़र आ रही है। जैसा कि एजाज भाई आपको बता रहे थे कि आपने असाइनमेंट आपकी तीन ही है, थर्ड असाइनमेंट ये है कि आपने एक पिक्चर ऐड, एक वीडियो ऐड। हाँ, ये गाइडेंस का ज़रूर ख्याल रखना है उसमें, कि भाई फेसबुक एड्स के स्पेक्स क्या होते हैं, उसकी डिज़ाइन का रेशियो क्या होता है, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कितने उसमें हेडलाइन के अंदर वर्ड्स होने चाहिए। ये आपने मेक श्योर करना है, उसी की ऐड कंसीडर होगी अच्छी, या फेसबुक उसको ज़्यादा रीच देगा। मैं तो श्योर हूँ कि यार आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, क्योंकि
आई एम मेरा जो है ना वो मैं इसको करके देख चुका हूँ। डेफ़िनिटली अगर मैं करके देख चुका हूँ तो इसलिए इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चे आपको पहली ही ऐड से जो है वो क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएँगे इंशाल्लाह, अगर आपने उन सब चीज़ों को फ़ॉलो किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। साइज़ और डायमेंशंस, अट्रैक्टिव और ऑडियंस प्रॉपर हो, ठीक है? तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह जल्द से जल्द कामयाब कर देगा। मेरी तो दुआ यही है कि यार आप कामयाब हो जाओ, किसी तरह कामयाब हो जाओ, और उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा और मैंने अपना बेस्ट दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में भी मज़ीद और चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लोर करूँगा, जिससे आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। लेकिन साथ-साथ चलते जाओ। मैं बहुत खुश होता हूँ जब आप असाइनमेंट्स करते हो, और अल्लाह आप सबको सलामत भी रखे। थैंक्स टू इजाज़ भाई जिन्होंने मौका दिया अगेन वंस अगेन। फिर उस इजाज़ भाई से पहले अल्लाह ताला था जिसने ज़ुबान दी और ज़ुबान में तासीर दी और फिर मौका मिला, और अल्लाह ने ये काम ले लिया मुझसे। तो डेफ़िनेटली बच्चे आपने असाइनमेंट लाज़मी करनी है सब ने, और असाइनमेंट लाज़मी करके ग्रुप में शेयर कर देनी है, और मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कि मैं इसका जवाब देता रहूँ। इजाज़ भाई भी उसमें लगे होते हैं, और अगर ये लोग आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो अपने लिए कुछ कर जाओ। ठीक है जी? ओवर टू यू इजाज़ भाई। तो प्लेसमेंट का ये था कि यहाँ पे इंस्टाग्राम क्लिक कर दो, आप कर सकते हैं। बेस्ट हो गया, ठीक है। बाकी तो स्टूडेंट से कोई इतना गिला शिकवा नहीं है हमें, लेकिन जी। जो स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनसे गिला मैं एक दफ़ा थोड़ा सा ज़रूर करूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपने इन्हीं फेलोज़ को जो इस ग्रुप के अंदर हैं, आप इनको देखें कि 5 साल के बाद ये कहाँ पर थे और आप भी 5 साल जब पीछे जाएंगे तो आप इन्हीं के साथ थे, और आप कहाँ पर हैं और वो कहाँ पर हैं। वो आपसे बहुत आगे निकल चुके होंगे, और तब तब मैं बोलूँगा कि हाँ भाई अब टाइम गुजर चुका है। लेकिन मानना यह है कि टाइम कभी भी नहीं गुजरता, देर कभी भी नहीं हुई है। जिस जब भी आप स्टार्ट लेते हैं उसी दिन से सक्सेस स्टार्ट है। लेकिन डिफरेंस तो आ गया कि वही लोग जो आपके साथ थे वो अब आपसे कितने फार अहेड निकल गए हैं। अगर शायद आप भी उनके साथ चलते रहते हल्का फुल्का, सेम स्किल ना सही, सेम चीज़ें ना सही, बट कुछ करते तो सही। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। तो ये थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। हम अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं और आपसे भी टाइम की इन्वेस्टमेंट माँग रहे हैं, आपसे फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। और ये वो कोर्सेज़ हैं कि ज इतनी डिटेल में ना, आपको इतनी डिटेल में पेड कोर्सेज़ भी नहीं पढ़ाए जाते हैं। आप जाके यूडेमी पे ही सर्च कर लें भला, ठीक है? यूडेमी पे भी इतना आराम से, तसल्ली से फुल सपोर्ट नहीं मिल रही होती। यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल रहे हैं आपको, असाइनमेंट्स के लिए ग्रुप दिया हुआ है, आंसर हो रहे हैं। बहुत से बच्चों के मिस होते हैं, बट वो चलता है क्योंकि ग्रुप में बहुत सारी तादाद है। बट मेरी कोशिश यही है कि सॉल्व करवा दिया जाए। बड़े इंस्टीट्यूट जाके ज्वाइन करें, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। सो वी आर गिविंग आवर बेस्ट, और अब आपसे भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही एक्सपेक्ट करते हैं। सो होप सो कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास की मैं अनाउंसमेंट बता दूं कि वो कोई नहीं है। नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं आपको बता दूंगा अकील भाई से 2 दिन में अपडेट लेके। तो 5 दिन डेली मैंने अपडेट लगा दिया करनी कि ये फलाने दिन क्लास है, फलाने दिन क्लास है। तो आपको शोर से पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस दिन क्लास है। तो बस आप सारे रेडी रहिएगा। जो आपके लिए असाइनमेंट्स थी वो हल्की फुल्की आपको कैनवा से डिज़ाइन करके आप बना सकते हैं। और अगर कोई भी मसला आए तो हम ग्रुप में अवेलेबल हैं, ठीक है? ठीक है अकील भाई, थैंक यू सो मच टाइम के लिए। और फैमिली में और आपको तंग किया। सबसे बड़ी बात अकील भाई की कि अकील भाई ने बताया कि मैं फैमिली में, और मुझे देखना चाहिए था कि वो फैमिली में, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा क्योंकि कमिटमेंट कमिटमेंट है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो फैमिली में है, फैमिली को छोड़ के 1 घंटा आपको दे रहे हैं। क्या वो बात है कि वो फैमिली में 1 घंटा दें, तो उनका देना नहीं चाहिए? वो ऑब्वियसली घर से बाहर जाते हैं, उनको टाइम देना चाहिए। बट स्टिल उन्होंने 1 घंटा आपको दिया है। 1 घंटा नहीं, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है आपके ऊपर। 1 घंटे को अगर आप देखेंगे, अगर जब आप खुद आवरली रेट्स में काम करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हम कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके ऊपर। सो बेस्ट ऑफ द लक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। अकील भाई आप भी दुआ के साथ सबको अल्लाह हाफिज बोल दें। थैंक यू सो मच। बस यही है कि यार एक्सप्लोर करो जितना हो सकता है। मैं ये नहीं कहता मुझे अच्छा आता है या मुझे बहुत आता है। बस ये है कि कोशिश करता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवर करने की। आप भी यही कोशिश करो कि यार जिसकी भी समझ आए, दुनिया में बहुत सारे बहुत अच्छे हैं मुझसे लोग। तो जिसकी आपको समझ आए उससे सीखो, और प्रैक्टिकली करो। किसी जो एक बंदा कह रहा है ना उसको फॉलो करके एटलीस्ट उसको प्रैक्टिकली करके देखो। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज अकील भाई, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।